नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 28 अगस्त 2022। तो 28 अगस्त 2022 से जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 27 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 किस मंत्रालय ने प्रकाशित किया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किए हैं। ये जो नए बैटरी नियम है ये प्रबंधन एवं संचालन नियम 2001 का स्थान लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करना। और क्या है इसका उद्देश्य? सर्कुलर या चक्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीरतापूर्वक बढ़ावा देना। इस नियम के तहत निम्न बैटरियों को कवर किया जाएगा। कौन कौन सी बैटरियों को कवर किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को इस नियम के तहत कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSA6 क्या है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष कार्यक्रम, ऑप्शन बी युद्ध अभ्यास, ऑप्शन सी एक जीन, ऑप्शन डी युद्धपोत। तो हाल ही में कैंडिडा आल्बिकन्स नामक कवक की एक प्रजाति CSA6 नामक अनुवांशिक गुणसूत्र की पहचान की गई है। तो ये क्या है? ये एक जीन है। ठीक, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीन कवकीय संक्रमण कैंडिडियोसिस को रोकने के लिए एक कुंजी बना सकता है। कैंडिडा अल्बिकन्स एड्स जैसी कुछ स्थितियों के तहत रुग्णता और मृत्यु की उच्च दर के लिए जिम्मेदार कवकीय प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है, फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो ये फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र जापान में स्थित है। ये चर्चा में क्यों आया है? तो ये चर्चा में इसलिए आया है, हाल ही में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, इन्होंने अपनी सरकार को सुरक्षित और छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। जापान ने 2050 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने का संकल्प लिया है और मार्च ये जो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र है ये मार्च 2011 के 9.0 तीव्रता के भूकंप ने इसका जो प्रमुख शीतलन कार्य था उसको रोक दिया था, जिससे जापान में परमाणु विरोधी भावना और सुरक्षा चिंताओं में तेज़ी से वृद्धि हो गई थी। तो इसीलिए पीएम ने सलाह दी है कि सुरक्षित और छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित किए जाएं जापान में। नेक्स्ट है, DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए समीर वी कामत, ऑप्शन बी सुमन के बैरी, ऑप्शन सी माधवीपुरी बूच, ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर। तो हाल ही में समीर वी कामत को DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जी सतीश रेड्डी की जगह लेंगे और जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप याद रखेंगे, समीर वी कामत जी सतीश रेड्डी की जगह लेंगे और जी सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री जो हैं उनके वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। बात करें सुमन के बैरी की, तो इन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में ये। माधवीपुरी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी यही अध्यक्ष हैं। और परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। अब बात हो रही है DRDO की, तो DRDO इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में अब इसके समीर वी कामत अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है इसका ध्येय वाक्य? बलस्य मूलम इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 11 अप्रैल,
ऑप्शन डी 26 अगस्त। तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस तो मनाया ही जाता है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस भी 26 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, और 11 फरवरी को इसके साथ ही हम महिलाओं के से रिलेटेड जो अन्य ऑप्शंस हैं इनके साथ ही अन्य दिवस भी रिपीट कर लेते हैं। तो जैसे 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं तथा बालिकाओं का दिवस मनाया जाता है, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, 1 अगस्त को मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस महिला समानता दिवस की थीम का क्या है जो 26 अगस्त को मनाया गया? तो इसकी थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता इसकी थीम है। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी भारत, ऑप्शन बी आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको, ऑप्शन सी एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मारियो द्रागी इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी भारत। 70% दुनिया की जनता ने इन्हें समर्थन दिया है। दूसरे स्थान पर आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको के हैं, एंथनी एल्बनीज तीसरे स्थान पर है, मारियो द्रागी इटली के चौथे स्थान पर हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 5वें स्थान पर हैं। तो ये पांचों पोजीशन आपको याद रखनी है। पहले पोजीशन पर कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है INS विक्रांत को कब नौसेना में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए 2 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 6 सितंबर, ऑप्शन डी 4 सितंबर। तो PM मोदी देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को नौसेना को सौंपेंगे कब? 2 सितंबर को। ठीक, कौन सौंपेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को नौसेना को सौंपेंगे। अब INS विक्रांत की बात करें तो इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर है, ऊंचाई 59 मीटर है, इसकी स्पीड 28 नॉट है, और इसमें 2300 कंपार्टमेंट हैं, और इसमें एक साथ 1700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCA 21 का संस्करण 3.0 किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय। तो MCA 21 संस्करण 3.0 कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय से संबंधित है, और इसका जो ये संस्करण है 3.0 इसका उद्घाटन जो राज्य मंत्री हैं कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। और यदि वैसे देखा जाए तो वित्त और कोऑपरेट मंत्री कौन हैं हमारे कैबिनेट के? तो वे वित्त मंत्री और कोऑपरेट मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। अन्य मंत्रालयों की बात करें तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, और विदेश मंत्री S जयशंकर शाह हैं। और ये जो MCA 21 का संस्करण 3.0 है, ये प्रौद्योगिक संचालित अग्रगामी परियोजना है। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंगताल झील कहाँ स्थित है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने की योजना बनाई जा रही है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये अनंगताल जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ये दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में स्थित अनंगताल झील और प्राचीन टीले को घोषित किया जाएगा। मतलब इसके साथ ही ये जो झील है इसके साथ ही एक प्राचीन टीला है, उसको भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। किसे? प्राचीन टीले को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। इसका जो निर्माण है वो 11वीं सदी में अनंगपाल तोमर ने किया था।
और ASI ने यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1993 में इसकी खुदाई प्रारंभ की थी। और यदि ASI की स्थापना की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और वर्तमान में यदि इसकी महानिदेशक की बात करी जाए तो V विद्यावथी इसकी वर्तमान में महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर असगर वजाहत, ऑप्शन बी प्रोफेसर शरद पगारे, ऑप्शन सी प्रोफेसर रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी शरण कुमार लिम्बाले। तो 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है। किसके लिए? तो महाबली नामक इनका एक नाटक है, उसके लिए इन्हें ये प्रदान किया गया है। बात अन्य ऑप्शंस की करें तो प्रोफेसर शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी पुस्तक के लिए। बात करें प्रोफेसर रामदरस मिश्र की तो इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान 2022 कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया था। बात करें शरण कुमार लिम्बाले की तो इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान 2020 उपन्यास सनातन के लिए प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है भारतीय धातु संस्थान द्वारा 25 से 27 अगस्त तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी के 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी रांची। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। अच्छा, नई दिल्ली की बात हो रही है तो चलिए दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी अभी दिल्ली में किया गया था। हरियाली उत्सव पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में मनाया गया था। मिशन कुशलकर्मी नई दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया था। CM ने, जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन दिल्ली में लॉन्च किया था। और एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण भी दिल्ली में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है R और K चयनात्मक रणनीति किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी AI, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी रोबोटिक्स। तो ये प्रजनन से संबंधित है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक खरगोश आबादी के वंश को इंग्लैंड के दक्षिणी पश्चिमी में वापस खोजने में कामयाबी हासिल की है। और पारिस्थितिकी में संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन की R और K चयनात्मक रणनीति को अपनाया जाएगा, इसलिए R और K चयनात्मक रणनीति चर्चा में। तो आप याद रखेंगे R और K चयनात्मक रणनीति जो है वो प्रजनन से संबंधित है। और किसके प्रजनन से? खरगोश की प्रजाति के प्रजनन से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी कि GWEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये ब्रुसेल्स में स्थित है। अच्छा, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो ये ब्राज़ील की राजधानी है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना 2024 तक अपने चरम पर होगी और उसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। और यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह रिपोर्ट GWEC यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने जारी की है, इसलिए यह चर्चा में है। ये एक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो ये सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन कोटा में किया गया है। अच्छा, राजस्थान की बात हो रही है तो चलिए राजस्थान से रिलेटेड आपको मैं जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना राजस्थान में शुरू हुई है। स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हो गया है। जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
पहली डिजिटल लोक अदालत का आयोजन राजस्थान में किया गया। भारत का पहला सर्वकालिक महिला सहकारी बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान में किया गया। और राजस्थान के विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया गया। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कारों की घोषणा भी राजस्थान में की गई है। तो राजस्थान से रिलेटेड आपको इतने करंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी रूस। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना ही सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले कितना था? तो पहले 0.84 था और अब 0.81 हो गया। कितना? 0.84 से 0.81 हो गया किसका? दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। नेक्स्ट है, CRISPM यानी कि क्लाइमेट वेजिटेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल किस योजना से संबंधित है? तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए GIM, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी निष्ठा, ऑप्शन डी MG नरेगा। तो ये MG नरेगा से संबंधित है। यह भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पर आधारित है और वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए यह बनाया गया है। यह वेब और मोबाइल फोन आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली सहायता प्राप्त उपकरण है जिसे समुदायों को जलवायु स्मार्ट विधि निर्णय लेने के लिए मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पणजी। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ये भोपाल में आयोजित की गई है। भोपाल किसकी राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में भोजताल स्थित है और इसकी अध्यक्षता, जो ये 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी, इसकी अध्यक्षता हमारे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए क्षमा शर्मा, ऑप्शन बी भगवंत अनमोल, ऑप्शन सी फहमिदा अजीम, ऑप्शन डी शशि भूषण सीतांशु। तो ये भगवंत अनमोल को प्रदान किया जाएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रमेय उपन्यास के लिए भगवंत अनमोल को प्रदान किया जाएगा। और अन्य ऑप्शंस की बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार 2022 क्षमा शर्मा को मिला था। फहमिदा अजीम की बात करें तो इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। शशि भूषण सीतांशु की बात करें तो इन्हें 20वां भारत भारती सम्मान 2020 मिला था। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अच्छा, बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। और यदि बांग्लादेश की संसद की बात करें तो जातीय संसद के नाम से बांग्लादेश की संसद को जाना जाता है। अब आज के 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब बारी है 27 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। ये 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रही हैं। इन्होंने 2021 में अपने पद को
छोड़ा है। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क किस शहर में बनेगा, तो ये नागपुर में बनेगा। IMF में भारत के अगले ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ED का मतलब कार्यकारी निदेशक होता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, तो 46 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में यूक्रेन ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है, तो ये 24 अगस्त को मनाया है। हाल ही में किसे अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है, तो NV सुंदरा को अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट था, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को थाईलैंड के कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बने हैं, तो VVS लक्ष्मण बने हैं। क्यों बने हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसीलिए VVS लक्ष्मण को अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया है। और एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये UAE में किया जा रहा है। और आप याद रखेंगे, भारत 7 बार एशिया कप 2022 को जीत चुका है। 2018 में भी भारत ही विजेता था। और ACC का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलंबो श्रीलंका में है। और ACC के अध्यक्ष कौन हैं, तो जय शाह हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है, तो ये अनुराग ठाकुर ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई है, तो ये जर्मनी में की गई है। न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों का संकलन है, तो अरुण जेटली, जो कि हमारे वित्त मंत्री थे, अब दिवंगत हो चुके हैं। इनकी पुस्तकों, उनके लेखों का संकलन है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो फहमीदा अजीम को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस ब्रांड ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ड्रीम सेट गो ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SING प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच पहला अंतरिक्ष सहयोग होगा, तो ये भारत और चीन का पहला अंतरिक्ष सहयोग होगा। नेक्स्ट है, बारबेल रणनीति किससे संबंधित है, तो ये निवेश से संबंधित है। V1280 स्कॉर्पियो क्या है, तो ये एक नोवा है। नेक्स्ट था, हाल ही में MSP समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो संजय अग्रवाल के द्वारा की गई है। इंडिया @100 प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये केरल ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये M वेंकैया नायडू, जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने किया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।